बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीलॉग वो मेरे पिछले वीलॉग का सीक्वल है, जिसमें बात हुई थी इंटरमीडिएट के इम्तहानात और उनके नताइज। हमारे बच्चे जो इस दफ़ा डिस्टर्ब हुए हैं, वो इससे पहले भी ये सिलसिला होता था, लेकिन इस दफ़ा शायद ज़्यादा एक्सट्रीम पे चीज़ चली गई। देखिए, फैसला जज का वो चैलेंज हो सकता है। सेशन जज का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज होता है। हाई कोर्ट में जो फैसला दिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उस पर अपनी राय दे सकते हैं सदर मुमलिकत। लेकिन ये अजीब बात है कि जो पेपर चेकर है, जो 40 रुपये पर पेपर लेने वाला ठेके का मुमतहिन जो है, वो जो फैसला सुना दे, उसे कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ही गैर मंतकी, गैर अकली और ज़ालिमाना किस्म की चीज़ है। अगर आप उस्ताद, तालिब इल्म और तालिब इल्म के वालिदैन की नज़र से इसे देखें। मैंने पहले जैसे बताया था कि जब नतीजा आ जाता है तो आप पेपर को रीचेक नहीं करवा सकते, आप सिर्फ रिकाउंट करवाएंगे। मतलब जो नंबर उस पर लिख दिए गए वो हरफ़े आखिर हुए। भाई क्यों? अगर इसे मंतकी तौर पे भी देखा जाए, किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, और यहाँ तो गलती नहीं है, यहाँ जानबूझ के एक ज़्यादती, एक जुल्म वो बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ वो रवा रखा जा रहा है। और ये इस दफ़ा की बात नहीं है, ये हर दफ़ा ऐसे ही होता है। तरीका तो ये है कि अगर किसी तालिब इल्म को शक है कि उसे उसकी कारकर्दगी के मुताबिक नंबर नहीं दिए गए, तो उसका पेपर रीचेक किया जाए। उससे आप फीस भी ले रहे हैं, रीकाउंटिंग की भी फीस ले रहे हैं ना, 1000 रुपया पर पेपर ले रहे हैं, आप 1500 ले लें रीचेकिंग के। और रीचेकिंग की कमेटी कोई अलग से हो, 2-3 बंदों पे कम से कम, जैसे होता है ना कि 2 गवाह हैं, 2 लोग हों उसे रीचेक करने वाले। और तरीका ये हो कि जैसे पेपर तो चेक हुआ है सुर्ख स्याही से, रेड इंक से, तो किसी और रंग की स्याही से उसे रीचेक किया जाए। और देखिए, रिकाउंटिंग के तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं ना कि जिसमें नंबर पूरे नहीं लगाए गए, नंबर पूरे गिने नहीं गए। मिसाल के तौर पर जी, गलती से 40 नंबर लगे हुए थे 70 थे, 75 थे, और वो दोबारा लग के सामने आ गए। इसी तरह सही जो जवाब है उसे गलत भी वो करार दिया गया होता है, लेकिन उसे चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। भाई क्यों? ये हरफ़े आखिर क्यों है कि वो 40 रुपये पर पेपर लेने वाला वो बच्चों की ज़िंदगी से, बच्चों के मुस्तकबिल से उसे खेलने का इख्तियार वो बोर्ड ने क्यों दे रखा है? इस पे खुदारा हुकाम बाला, माहिरीन तालीम, वो कोई मेहरबानी करें, इस पे नज़र सानी करें और बच्चों के मुस्तकबिल से मत खेलें कि ये उम्र बड़ी जज्बाती किस्म की उम्र होती है, क्योंकि ये टीनेजर्स हैं। ये 20 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके साथ ये जुल्म हो रहा है। और FSC वो तो एक टर्निंग पॉइंट होता है कि उसके बाद उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, प्रोफेशनल डिग्री की लाइफ वो बच्चे की वो शुरू हो रही होती है। उसने किसी ख़ास प्रोफेशन में जाना होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, उन बच्चों के मुस्तकबिल, उनके ख्वाबों को वो तारीक किया जा रहा होता है, उन्हें तोड़ा जा रहा होता है। तो मेहरबानी फरमा के इस पॉलिसी को तब्दील करें। और मैं तमाम अपने बच्चों से ये कहूँगा कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे फैलाएं, ताकि किसी तो साहिब दिल, साहिब दिमाग तक ये बात पहुँच पाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।